Good afternoon everyone. My name is Upendra Lag and today I am going to give presentation on the topic short circuit test of transformer. So let's begin. The keys we are going to discuss in this presentation that are transformer, types of test in transformers, introduction to short circuit test, importance of transformers testing, purpose of the short circuit test, circuit diagram, test setup, procedure, observation and calculation, basic principle, thermal consideration, common issues, advantages, application, case study, future trends, and conclusion. The first is transformer. A transformer is a passive electric component that transfers electric energy from one circuit to another while increasing or decreasing the voltage. ट्रांसफार्मर वह पैसिव इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है जिससे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को वन सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं जब हम वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। ट्रांसफार्मर यूज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूज़ कर सकता है ताकि एसी सिग्नल्स को पास कर सके और ट्रांसफार्मर डीसी करंट डायरेक्ट करंट को पास नहीं कर सकता। इसका यूज़ इलेक्ट्रिक ग्रिड्स में करते हैं ताकि वोल्टेज को चेंज कर सके, एनर्जी लॉस को ट्रांसमिशन के दौरान रिड्यूस होने से रोक सके। नाउ टाइप्स ऑफ टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर। तो दो टाइप के टेस्ट होते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट में हम डिटरमाइन करते हैं नो लोड करंट, कोर लॉसेस और नो लोड पैरामीटर, वाइल इन शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम डिटरमाइन करते हैं सीरीज इम्पीडेंस और कॉपर लॉस को। नाउ टू नेक्स्ट, नाउ व्हाट इज शॉर्ट सर्किट टेस्ट? Short circuit testing is a crucial method for evaluating transformer performance. This process helps in assessing impedance losses and overall operational integrity of the transformer. Understanding this testing is essential for ensuring reliability in electrical system. शॉर्ट सर्किट टेस्टिंग एक क्रूशियल मेथड है ताकि हम ट्रांसफार्मर की परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट कर सकें। ये प्रोसेस हमें हेल्प करता है इम्पीडेंस और लॉसेस का ओवरऑल पता लगाने में और ऑपरेशनल इंटीग्रिटी ऑफ ट्रांसफार्मर्स। Importance of transformer testing. Transformer testing is vital for ensuring safety and operational efficiency. यह सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए और ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी विशियल है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट हमें आइडेंटिफाई करता है सर्किट में होने वाले पोटेंशियल फॉर फेलियर्स को और उनकी थर्मल लिमिट्स को एसेस करने में, और ये मदद करता है हमारी ताकि हम डिफरेंट पैरामीटर्स को डिज़ाइन कर सकें और बेटर रिलायबिलिटी पावर सिस्टम में कंट्रीब्यूट कर सकें। पर्पस ऑफ शॉर्ट सर्किट टेस्ट, जो पर्पस है टू मेजर कॉपर लॉसेस एज फुल लोड करंट and to calculate equivalent impedance and voltage regulations. Now the circuit diagram. In this circuit diagram, primary side is represented by high voltage side and secondary winding by low voltage side. Ammeter, voltmeter and wattmeter connected in high voltage side to measure different parameter. ऑटो ट्रांसफार्मर को हम हाई वोल्टेज साइड कनेक्ट करते हैं जिसमें से 5 to 10% वोल्टेज ही अप्लाई होगा। सपोज ऑटो ट्रांसफार्मर का वोल्टेज 500 वोल्ट है तो उसका 5 to 10% ही वोल्टेज अप्लाई होगा और स्मॉल अमाउंट और वोल्टेज मेज़र किया जाएगा वोल्ट मीटर का। लो वोल्टेज साइड को हम शॉर्ट करेंगे बिकॉज वी आर परफॉर्मिंग शॉर्ट सर्किट है। सर्किट में फ्लो होने वाले करंट को अमीटर से मेज़र करेंगे और सर्किट में होने वाले लॉसेस को हम वॉट मीटर की हेल्प से मेज़र करेंगे। एज वी नो, मैग्नेटिक फ्लक्स सप्लाई वोल्टेज पर डिपेंड होता है। सो लेस वोल्टेज 5 to 10% वोल्टेज अप्लाई होगा, सो लेस मैग्नेटिक फ्लक्स विल प्रोड्यूस, जो सर्कुलेट करेगा कोर के थ्रू।
कोर लॉसेस एंड आयरन लॉसेस डिपेंड होते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के। तो कोर के थ्रू जितनी ज़्यादा फ्लक्स सर्कुलेट करेगी कोर लॉसेस उतना ज़्यादा होगा, लाइक एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस। मैग्नेटिक फ्लक्स इज लेस देन कोर लॉसेस भी कम होगा, इसलिए कोर लॉस को नेगलेक्ट कर देते हैं, तो उसे कंसिडर नहीं करते। सो वॉट मीटर मेजर ओनली कॉपर लॉस। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में फुल रेटेड करंट अप्लाई होता है। इफ ऑटो ट्रांसफार्मर का करंट 30 एम्पियर है, सो 30 एम्पियर करंट अप्लाई होगा। कॉपर लॉस डिपेंड और करंट को आई स्क्वायर लॉस और वेरिएबल लॉस भी कहते हैं। कॉपर लॉस मेजर होता है वॉट मीटर से, और कॉपर लॉस calculated by the equation PCFL equal to V1SC into I1SC into cos phi SC. And so in this test setup we have seen the circuit diagram. लो वोल्टेज साइड को हमने शॉर्ट सर्किट किया है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग को वेरिएबल एसी सोर्स से कनेक्ट किया जो कि एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर है। अमीटर करंट को मेज़र करेगा, वोल्ट मीटर जो वोल्टेज को मेज़र करेगा, वॉट मीटर जो पावर को मेज़र करेगा और उसमें होने वाले लॉसेस को। प्रोसीजर, इसमें हम शॉर्ट करेंगे सर्किट को, लो वोल्टेज वाइंडिंग को यूजिंग थिक वायर। हम वेरिएबल एसी वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट करेंगे हाई वोल्टेज वाइंडिंग। जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज होगा फुल लोड करंट वाइंडिंग्स के थ्रू फ्लो होगा, और हमें इस प्रोसेस में हमें वोल्टेज करंट और पावर को मेज़र करना होगा। जो वोल्टेज अप्लाई होगा हाई वोल्टेज वाइंडिंग, करंट जो फुल लोड करंट जो फ्लो होगा, और कॉपर लॉस दैट इज मेजर्ड बाय द वॉट मीटर। एंड भी हमें ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशंस, जो भी वैल्यू आएगी हमें वो नोट करना है, एंड कुछ वैल्यूज़ को हमें कैलकुलेट करना होगा विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्व वैल्यूज़, दैट इज इक्विवेलेंट इम्पीडेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड इक्विवेलेंट रिएक्टेंस। सो इम्पीडेंस के लिए, इक्विवेलेंट इम्पीडेंस के लिए फॉर्मूला है ZEQ इक्वल टू VSC अपॉन ISC। यहाँ ISC मतलब होता है शॉर्ट सर्किट, क्योंकि हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है PSC अपॉन I स्क्वायर SC, वेयर रिएक्टेंस, इक्विवेलेंट रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट Z स्क्वायर EQ माइनस R स्क्वायर EQ, जो कि रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस की हेल्प से हम रिएक्टेंस, इक्विवेलेंट रिएक्टेंस का निकाल सकते हैं। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ शॉर्ट सर्किट टेस्टिंग। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल इन्वॉल्व्स applying short circuit to the transformer secondary while measuring the input voltage current. This allows for the determination of the impedance and losses during operation, providing critical performance insight. Now, thermal consideration. Thermal performance during short circuit condition is crucial. Understanding temperature rise help in evaluating the thermal limits of transformer, ensuring it operates within safe parameters during the short circuit events. थर्मल परफॉर्मेंस शॉर्ट सर्किट के दौरान काफ़ी क्रिटिकल होती है, इसे समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है ताकि टेम्परेचर राइज में हम थर्मल लिमिट्स को एवेल्यूट कर सकें ट्रांसफार्मर में, और हम इसे इंश्योर कर सकें ताकि ये सेफ पैरामीटर्स में ऑपरेट हो सके। सम कॉमन इश्यूज जो हमें आइडेंटिफाई करने होते हैं, जैसे कि शॉर्ट सर्किट टेस्टिंग कैन रिवल कॉमन इश्यूज सच एज वाइंडिंग फेलियर्स हो सकते हैं, पुअर कनेक्शन एंड इंसुलेशन ब्रेकडाउन। ये प्रॉब्लम्स हमें जितने जल्दी हो सके आइडेंटिफाई करके ट्रांसफार्मर की
ऑपरेशनल लाइफ को हम एक्सटेंड करने में हेल्प मिलती है। So advantages of short circuit test. It requires a small amount of power since applied voltage is very low, provide accurate measurement of copper losses, simplify calculation of equivalent circuit parameters. एप्लीकेशन ट्रांस इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है? ये ट्रांसफार्मर डिज़ाइन और टेस्टिंग में काम आता है, वोल्टेज रेगुलेशन एनालिसिस में, और एफिशिएंसी एस्टिमेशन एंड फुल लोड। Case study and application. In real-world case study demonstrate that the effectiveness of short-circuit testing in identifying issues before they escalate. जो issues हो सकते हैं उसे आइडेंटिफाई किया जा सके ताकि वो बढ़े ना। इसके एप्लीकेशन इंडस्ट्री और यूटिलिटी सेटिंग्स में, ताकि ये टेस्टिंग मेथड में हेल्प करती है ताकि ट्रांसफार्मर की हेल्थ को मेंटेन किया जा सके। फ्यूचर ट्रेंड्स। तो ट्रांसफार्मर टेस्टिंग का फ्यूचर में इंक्लूड है एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी एंड डाटा एनालिटिक्स। Innovations such as real-time monitoring and predictive maintenance will enhance testing accuracy and transformer reliability. इसमें हम इसकी मॉनिटरिंग टेस्टिंग के हेल्प से ट्रांसफार्मर की एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। सो एट द एंड कंक्लूजन, तो short circuit test is a crucial method to evaluate the performance of a transformer under load condition. It helps determine essential parameters like impedance, resistance, and reactance for operational efficiency. Safe handlings and accurate measurement are vital for reliable results. तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट काफ़ी क्रूशियल मेथड है ताकि हम ट्रांसफार्मर की परफॉर्मेंस को एवेल्यूट कर सके अंडर हाई लोड कंडीशन में। ये हमें डिफरेंट पैरामीटर्स डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, कोर सर्किट में होने वाले लॉसेस को, और सेफ हैंडलिंग और एक्यूरेट मेजरमेंट काफ़ी इसमें इम्पोर्टेंट है, विचुअल है, ताकि हमें रिलायबल रिजल्ट्स मिले। सो थैंक यू वेरी मच।